आज तृतीय सत्र में 21st सेंचुरी स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। स्किल का मतलब क्या होता है? कौशल। सीधा सीधा एक अभिप्राय है कौशल का। सबसे पहली बात तो ये जानना चाहिए कि हम जीव जंतु, हम भी तो जंतु की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी पहचान क्या हुई वो हमारे इस हाथ के द्वारा, स्किल हैंड के द्वारा। यदि ये उंगलियां ना हो तो सोचो कि क्या दुनिया में हम कोई काम कर पाएंगे? कौशल के लिए ये उंगलियां होना अनिवार्य है। चाहे वो मनुष्य में आप देख लो, यदि ये उंगलियां ना हो तो क्या हम शर्ट की बटन बंद कर सकते हैं? पैंट की चेन बंद कर सकते हैं? बुनाई कर सकते हैं? कताई कर सकते हैं? टाइपराइटर चला सकते हैं? कंप्यूटर चला सकते हैं? मोबाइल टच कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है। केवल भगवान ने इस बड़े सोच विचार करके मनुष्यों को केवल इस उंगलियों में काम करने की क्षमता दी है, मूवमेंट दिया है। हाथी है, क्या कुछ कर लेगा? वो सूंड के माध्यम से करेगा। बंदर है, उसका हाथ चलता है लेकिन वो पेन नहीं पकड़ सकता। आप सोचो, जितना लिखना पढ़ना सब है वो क्या पेन के माध्यम से, कौशल के उंगलियों के माध्यम से हुआ है। तो नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात क्या आई, जो मैंने आपको ही बताया कि कौशल का होना बहुत जरूरी है। और वह क्यों है? इट इज ए ब्रॉड सेट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वर्क हैबिट and character trait that are believed to be critical important to success in today world। यदि इस दुनिया में आपको सफल होना है तो आपको क्या क्या स्किल आनी चाहिए, कार्य करने की आदत होना चाहिए, और जो आपका जो है कि नैतिक अधिकार, जो मूल अधिकार है, उसको पूरा परिपूर्ण करने आना चाहिए। तभी जाके क्या है, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इस मिशन में जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं और चल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 21st सेंचुरी जो स्किल है वो कौन कौन सी है, और उस स्किल का जो लक्ष्य है वो क्या है कि हम बच्चों को इस तरीके की नई शिक्षा पद्धति को डेवलप कराएं जिससे कि बच्चा स्किल्ड हो जाए, उसके हाथ में कौशल आ जाए। यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट, अब 21st सेंचुरी की स्किल कौन कौन सी है? तो सबसे पहली जो होती है, नोट कर लेंगे, 3L सिस्टम, 3 कैपिटल L सिस्टम। लर्निंग स्किल, लिटरेसी स्किल और लाइफ स्किल। 3 स्किल के आधार पर पूरा का पूरा 21st सेंचुरी का जो स्किल का कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। लर्निंग स्किल मतलब सीखने का कौशल, लिटरेसी स्किल पढ़ने लिखने का कौशल, और चौथा क्या है, तीसरा क्या है, लाइफ स्किल, जीवन शैली कैसी हो, इसका एक स्किल जो है। यह 3 चीजें मानी जाती हैं। अब इसे निकल के उसके बाद क्या है, लर्निंग स्किल के में क्या है, 4C सिस्टम चलता है, 4C सिस्टम। लिटरेसी में IMT सिस्टम चलता है, और लाइफ स्किल में FLIPS चलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहां पे समझेंगे, हम पहले शुरुआत कर रहे हैं लर्निंग स्किल से और उसमें 4C सिस्टम पर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। अब एक बात समझेंगे, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले
मैं आपको कुछ शब्दों से परिचित कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग के लिए नई शिक्षा नीति जो है वो नई है। मुझे अभी जानकारी मिली डॉक्टर अजय शर्मा के द्वारा कि 4-5 लोगों ने ही नई शिक्षा नीति का बुकलेट देखा है, उसके बारे में जाना है। तो मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम आपके को इसके बारे में और भी डिटेल बताएं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका हिंदी क्या होता है? गहन चिंतन एवं समस्या समाधान। क्रिटिकल होता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, गहन चिंतन एवं समस्या समाधान। दूसरा है क्रिएटिव इनोवेशन, रचनात्मक एवं नवाचार, नई चीज बनाना, नया चीज करना। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहकार्य। और चौथा जो है वो है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। अब संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ी चीज है। आजकल के ज़माने में सोशल साइट के माध्यम से कितना ज़बरदस्त कम्युनिकेशन होता है। इसमें से बहुत से लोग होंगे जो मुझसे शायद परिचित होंगे कि मैं यूट्यूबर भी हूँ। मैं नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। सूचना साक्षरता, मीडिया साक्षरता, तकनीकी साक्षरता, जिसको हमने बोला था IMT, ठीक है ना। और तीसरा था फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, लचीलापन और अनुकूलनशीलता। लीडरशिप एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या? नेतृत्व एंड उत्तरदायित्व, पहल एवं इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, आत्म दिशा। प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब क्या? उत्पादकता एवं दायित्व बोध। और साथ में जो है सोशल एंड क्रॉस कल्चर इंटरैक्शन, सामाजिक एवं विभिन्न सांस्कृतिक विचार का आदान प्रदान। यह जो है कुछ टर्म्स हैं जिसका कि हम इस स्किल वाले चैप्टर में यूज़ करेंगे, इसको आसानी से समझेंगे और इसको सीखेंगे। नेक्स्ट, अब बात समझेंगे लर्निंग स्किल। हम लोग का सीधा सच्चा एकदम विचार किया हुआ एक ही प्रोजेक्ट है, वह है लर्निंग स्किल पर हम काम करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम सब टीचर हैं। तो टीचर हैं तो उसके लिए क्या 4 CS चलता है। पहला क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब गहन चिंतन। दूसरा क्या है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ? कुछ अलग हट करके, क्रिएटिव वर्क। तीसरा क्या है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण। हम किसी चीज को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम आए और आकर के वन वे ट्रैफिक की तरीके से बोलना शुरू कर दें, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप शांति से बैठे रहोगे, कुछ लोग उगने लगेंगे, कुछ लोग सोने लगेंगे, हैं, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब हम एक्टिव रहेंगे, आपको पता है कि कब उठा कर पूछ देंगे कुछ ना कुछ, तो आप क्या होगा? एक कम्युनिकेशन का तारतम्य बना रहेगा कि हाँ, डॉक्टर सूर्य प्रकाश हमें टीच कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम जो हैं वो लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग। सोचना, कोलैबोरेशन की बात आज मैं यहां क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं लर्निंग स्किल पे बात कर रहा हूं। आप सब एटा जनपद के विभिन्न विभिन्न स्कूलों से आए हैं और यहां पर बैठे हैं, कोलैबोरेशन हुआ है, एक कार्यक्रम बनाया गया है, डॉक्टर सूर्य प्रकाश को अलीगढ़ से बुलाया गया है, आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोलैबोरेशन के संग, सहयोग की भावना के साथ जो है काम चल रहा है। आपको भी आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है कि हाँ, हम इस लाइफ स्किल जो ये लर्निंग स्किल्स है उसको मैं पढ़ा रहा हूं। तो याद रखेंगे दिमाग में एकदम टिप्स के रूप में, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी इसी बात को लेकर, चारों बिंदु को लेकर के बहुत अच्छे से समझाया शिक्षकों को कि किस तरीके से ये 4 जो चीज़ें हैं यदि जहन में उतर गई तो हम निश्चित है नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ा ले जाएंगे। नेक्स्ट,
अब देखो, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत आनंद के साथ सीखेंगे, बहुत आनंद के साथ, मजे मजे के साथ, उत्साह के साथ। एक है ये और ये है, यहां पे लिखा है अदला बदली, इम्प्रॉम्प्ट एंड डिबेट। मतलब क्या? अदला बदली प्रयोग है, ये एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो आप करेंगे। अदला बदली में क्या हुआ? मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि दो आचार्य जी लिए, एक को बोलना है नई शिक्षा नीति के पॉजिटिव विचारधारा, मतलब सकारात्मक सोच, एक को बोलना है निगेटिव। थोड़ी देर बाद उनके बुला करके फिर मैंने कहा तुम बोलोगे निगेटिव और तुम बोलोगे पॉजिटिव। अदला बदली किया, ठीक है ना, किसी तथ्य को लेकर के अदल बदल करके हम किसी को पढ़ाएं तो दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी। दूसरा क्या है? आस्क योरसेल्फ, मेक द क्वेश्चंस। किताब को पढ़ना और उसमें से क्वेश्चन बनाना, ये सीबीएसई की बड़ी अच्छी विधा है। सोनिया मैम बैठी हुई हैं, एनसीईआरटी यही बोलती है कि आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टडी करनी है, उसमें से प्रश्न बनाना है, आपका पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है गोलमोल आस्किंग रिडल। मतलब क्या? वो पहेली पूछना। कोई चीज है, पूछ लिया उसके बारे में, उससे क्या है, उसकी जानकारी निकल करके आएगी। गैप द फिल इन, मतलब कोई मान लीजिए क्या है, आपने ऑब्जेक्ट दे दिया, कोई चीज आपने लिख दिया, उसमें क्या है, फिल अप द ब्लैंक्स करना है। बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर कोई चित्र दिखा दिया, एक चित्र दिखा दिया, मान लो ये दिखा दिया, और एक सेंटेंस लिख दिया, दिस इज ए डैश डैश डैश। बच्चा दिमाग लगाएगा, दिस इज ए मोबाइल, वहां पे लिखेगा मोबाइल। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। और क्या? पूछो तो समझें, क्रॉस क्वेश्चनिंग। जब हम किसी चीज पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, तो वो क्या हुआ? क्रिटिकल थिंकिंग को शो करता है, गहन चिंतन को। सोचो, एक बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग नई शिक्षा नीति की बोल रहा है, उसको तुरंत पलट दिया तो नेगेटिव बोलने लगा, तो चिंतन करेगा ना, उसका दिमाग चलेगा ना। अब जैसे मैं क्रिटिकल थिंकिंग में कहूं, आहा बड़ा मजा आया आज खाना खाने में, कटोरी में बहुत अच्छा गुलाब जामुन आया था, कितना सुंदर रसीला था, इतना सॉफ्ट था कि चम्मच उसके अंदर डूब गई। अब आपकी थिंकिंग चलने लगी, आपके दिमाग में वो गुलाब जामुन दिखने लगा जिसमें चम्मच क्या है, इंसर्ट की गई। इसी चीज को कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। कोई चीज सुचवा देना। हम यहां बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं और डॉक्टर सूर्यप्रकाश गुलाब जामुन में चम्मच घुसवा रहे हैं, तो क्या हुआ? एक अलग चीज हटके हुई, गहन चिंतन आया, हम उस पर विचार किए, हमारे दिमाग की जो है दृष्टिपात हुई उस गुलाब जामुन पर। नेक्स्ट, इसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को आगे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए क्रिएटिविटी। पहले था क्रिटिकल थिंकिंग, अब था ये क्रिएटिविटी। पहला बात जो मैंने आपको बोला, क्यूरोसिटी। जब तक बच्चा जिज्ञासु नहीं होगा कुछ भी नहीं सीख सकता। आपके मन में यदि ये बात नहीं आएगी कि यह मोबाइल कैसे ऑपरेट होता है, कैसे व्हाट्सएप चलता है, कैसे फेसबुक चलता है, कैसे इंस्टा चलता है, आपके मन में भाव नहीं जगेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सिखा दे। सिखा देगा आचार्य जी? जब तक आपके मन में न लाओ, यार देखिए कैसे लोग इसी में दिनों भर लगे रहते हैं, क्या करते रहते हैं, तो मालूम चला इससे संदेश का संप्रेषण होता है, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हर चीज को सीखने की ललक होनी चाहिए। इसी तरीके नई शिक्षा नीति को सीखने की ललक होनी चाहिए आप में कि ये है क्या, क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, किसको बनाने के लिए किया जा रहा है, इसका फायदा क्या मिलने वाला है, यह क्लियर कट पिक्चर आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओपन माइंडनेस, खुला दिमाग। मन में सोच रहे हैं, आज हम कितना अच्छा लग रहा है मुझको कि आज हम यहाँ पर सीख रहे हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। यदि ये एटा विद्या मंदिर नहीं आयोजन करता तो मैं इस नई शिक्षा नीति की इस पहल से वंचित रह जाता, या आज मैं
इस बैठक में नहीं आता तो मुझे डॉक्टर सूर्य प्रकाश को सुनने का मौका नहीं मिलता। हम यूट्यूब पे ही देखते रहते हैं उनको कि हाँ ये बोल रहे हैं, लेकिन आज हमने उनको रूबरू देखा। तो क्या ओपन माइंडनेस, किसी चीज़ को खुला चिंतन करके सोचना। दूसरा क्या है, इमेजिनेशन। सोचो, इमेजिन करो, नई शिक्षा नीति 2030 में जब डेवलप हो जाएगी कितना अच्छा रहेगा, कितना बढ़िया उसका क्या होगा विषय, सारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, किस तरीके से भारत जो है विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने की कगार पे आ जाएगा। इमेजिनेशन किया जाएगा और इसी तरीके से बच्चों को भी किसी सब्जेक्ट के बारे में लेकर के उनको सोचवाना, उनको इमेजिन करवाना। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम क्लास में मान लो बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को सपना डॉक्टर का दिखाते हैं। हाँ, मान लो कोई अकाउंट पढ़ा रहा है तो बच्चों को सपना सीए का दिखा रहा है। मान लो कोई क्या है गणित पढ़ा रहा है तो बच्चों को सपना क्या है इंजीनियर का दिखा रहा है। तो कोई मान लो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो बच्चों को सपना आईएएस पीसीएस बनने का दिखा रहा है। तो क्या है इमेजिनेशन करना। जब बच्चा इमेजिन करता है, अपने आप को ड्रीम करता है, अपने पाठ्यक्रम से जोड़ के चलता है, तो उसका क्या है क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई समस्या दी जाए उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैं कहूं कि आज अब यहाँ विद्यालय से निकल करके आपको अलीगढ़ जाना है, कैसे जाएंगे? तो आप तुरंत सोचेंगे यार साधन ये है कि हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, टिर्री से भी जा सकते हैं, किसी की बाइक से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, किसी से लिफ्ट लेके जा सकते हैं। दिमाग दौड़ने लगा, तरीका हम ढूंढने लगे कि हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक प्रॉब्लम दिया गया कि आपको अलीगढ़ जाना है, आप सोचना शुरू कर दिए। नेक्स्ट, अब देखिए क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को पुनः एक बार समझाया गया। क्रिएटिव स्पेस, कोई चीज है उसको दिखाया चित्र को और दिखा करके उसके बारे में पूछना, कोई जानकारी लेना, उसको क्या कहेंगे क्रिएटिव स्पेस बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद इमेज टॉक। इमेज टॉक में देखिए ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे चित्र बना हुआ है, वो जो साइन है वो म्यूजिक का है। क्या हो गया, म्यूजिक का है, तो ये ध्यान रखेंगे म्यूजिक का है। एक हार्ट बना करके उसमें तीर घुसा दिया गया, दिस इज द साइन ऑफ लव। आपको कुछ नहीं बोलना है, चित्र है वो स्वयं में बोल रहा है। इमेज टॉक, इमेज के द्वारा क्या है टॉक हो रहा है। 1 2 3 मतलब क्या हुआ, किसी चीज को स्टार्ट करना है। कम्युनिकेशन का ये, क्रिएटिविटी का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बच्चा आया, गेट पे खड़ा हो गया, आपने किया, शब्द गया नहीं, वो कह रहा है मैं आई कम इन, आपने बोला यस कम इन, काम हो गया। तो क्या हुआ, बहुत सारी चीजें होती जो इमेज, जो चित्र होता है वो आपको बता देता है कि हाँ यह इस चीज का घोतक है, इस चीज का है। अब मान ली किसी के बुद्धि ब्रेन के ऊपर बल्ब जल गया तो आपको तुरंत समझ में आता है इसको आइडिया आ गया। वो इमेज जो है वो टॉक करता है, समझता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव वे ऑफ द लर्निंग लेसन। किसी चीज को पढ़ना और उसके अल्टरनेटिव, उसके लिए सोचना कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे क्या है, बहुत सारी क्या है अल्टरनेटिव वे है लर्निंग का। मान लीजिए क्या है कि हमने बहुत सारे इमोशंस लिख दिए। नेक्स्ट चला दीजिएगा सौरभ सर, ठीक है, इसी पे आइए। अब क्या हुआ, अल्टरनेटिव वे ऑफ द लर्निंग ऑफ द लेसन, मतलब क्या हुआ कि हमने इमोशंस की बहुत सारी फीलिंग्स जो है उठा करके लिख दी। लिख दिया लव, हेट, क्वेरल, हाँ, गुस्सा, चिढ़, कमेंट, टॉन्ट, फीलिंग्स की है। याद रखेंगे हमारे ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन है छोटा सा, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। वह हाइपोथैलेमस एक ऐसा
ऑर्गन है जो कि यह बताता है या यह बताता कि लव क्या है, हेट क्या है, थिंकिंग क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, टॉन्ट क्या है, कमेंट क्या है, लड़ाई कब करनी है, कब प्यार करना है, कब क्या होना है, वो सब हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। भूख कब लगेगी, प्यास कब लगेगी, कब हमें पसीना आएगा, कब हमें गर्मी लगेगी, सब वो हाइपोथैलेमस के माध्यम से कंट्रोल होता है। तो उसी तरीके से अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग में हमने इमोशंस लिख दिए। अब उनसे कहा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए को बोला कि तुम जो है एंगर को लिखोगे, एंगर फीलिंग के बारे में अपने व्यूज़ लिखोगे। आपको बोला लव के बारे में लिखोगे, और सी को जो बोला कि कमेंट के बारे में लिखोगे। अब तीनों लोग जो ग्रुप है बच्चों के, वो अपने क्या फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दिए। और नेक्स्ट डे आकर के क्या है उसका यहाँ पे परफॉर्म कराना कि आपको जो कमेंट दिया अल्टरनेटिव वे है, उसके माध्यम से आपको सिखाने की प्रक्रिया होगी कि हेट क्या है, लव क्या है, कमेंट क्या है, टॉन्ट क्या है। वो क्या है अल्टरनेटिव वे ऑफ द लर्निंग। मतलब किसी विषय वस्तु को सिखाने के लिए हम दूसरे भी इमोशंस का सहारा ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव वे ऑफ द लर्निंग कहते हैं। रॉन्ग एंड राइट, कई बार क्या होता है आप देखते हैं रोड पे ऐसा होता है क्रॉस कर देता है और राइट के लिए तीर दिखा देता है, और क्या होता है वो तुरंत आपको बता देता है कि यह रास्ता गलत है, यह रास्ता सही है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको थोड़ा सा रुक रुक के चलिएगा, इसको पॉज किए रहिएगा। ये क्या है, रुक पॉज किए रहिएगा, नहीं होगा, पॉज नहीं होगा। अब ये क्या, 9 आपको डॉट दिए हुए हैं, इस 9 डॉट को आपको मिलाना है कि बिना पेन उठाए आपको कोई लेटर बनाना है, या बिना पेन उठाए आपको इसको टच करना है किसी भी तरीके से। आप बना करके देखिए, बनाइए जरा सा 9 डॉट ऐसे बना लीजिए अपनी कॉपी में, और देखिए कि आपको एन एक्सरसाइज इन क्रिएटिव थिंकिंग। चलिए बनाइए, जरा बड़ा बड़ा बनाइएगा, 1 2 3 या जैसे हमको दूर से दिखाई दे जाए। और आपको पेन नहीं उठाना है, और आपको इस पर आपको सब टच करा देना है, पेन नहीं उठाना है। एक बार जो शुरू होंगे तो शुरू हो गए, उसको किसी भी तरह घुमा के लाइए, दोबारा लौट के नहीं जाना है, और सब लाइन को टच कर देना है। रोके रखिए, हाँ देखिए। 9th grade स्टूडेंट्स रिसीव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कनेक्ट द डॉट्स यूजिंग द स्ट्रेट लाइन्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। ओके, कर लिया ना? चलिए सब लोग दिखाइएगा ऐसे करके, देखिए सबका अलग अलग आया ना। आप भैया देखिए, आप बगल में उन्होंने कैसे बनाया, अंतर है ना इनका देखिए जरा। सोनिया मैम, आप बगल वाली मैम का देखिए, अंतर है कि नहीं है, अंतर है ना। सामने देखिएगा, अंतर है। सबका क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अलग अलग चलता है। क्लियर हो गई बात? अभी मैंने प्रूव कर दिया। चलिए दूसरा एक्सरसाइज फिर बनाइएगा। चलिए अब देखिए कितने तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा, मिलाइएगा। देखिए किसी ने ऐसे बनाया होगा, किसी ने ऐसे किया 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 होगा। रोक देना जब 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 से का। अब क्या हुआ, आप सबने ऐसे ऐसे डिजाइन बनाए, आए ना। अब देखिए, बट व्हाट इज द वी वेयर टू आस्क टू मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब इसी में कुछ और चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाएंगे। गुड, बैठे, बहुत अच्छा। अब देखिएगा इसमें कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, चलो जरा रुकना। 9th grade स्टूडेंट का है, कनेक्ट द डॉट्स यूजिंग द मिनिमम स्ट्रेट लाइन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। मिनिमम स्ट्रेट लाइन से आपको कनेक्ट करना है विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल। करके दिखाइए। बहुत अच्छा, ठीक, यस। और बहुत लोग नहीं समझ पाए, इसको मिनिमम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल। पेन नहीं उठाना है, एक ही बार में कम से कम स्ट्रेट लाइन पड़े। चलिए अब एग्जाम्पल दिखाइए कैसे कैसे लोग बनाया, चेक करिएगा।
चलो चलने दो चलने दो। बहुत बढ़िया। बच्चे इंगेज हो गए, आप नहीं समझ रहे क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का है। हर बच्चा जुगाड़ में लग गया, कैसे होगा कैसे होगा, नहीं आएगा तो सोचेगा कैसे होगा। अब देखो, ये देखो ऐसे जुड़ सकता है, सबसे मिनिमम स्ट्रेट लाइन, मिनिमम स्ट्रेट लाइन, मिनिमम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये तरीका आया, करिएगा। अभी इसका ना आपका ग्रुप में पहुंच जाएगा तो फिर आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब आइए कम्युनिकेशन पर। सेकंड टॉपिक जो है वो है आपका कम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सेंडर हैज़ आइडिया, मेरे पास एक आइडिया आया। सेंडर इनकोडेज द मैसेज, मैसेज दिया, चैनल कैरियर मैसेज, मैसेज आपको मिला, आपने रिसीव किया और उस पर आप क्या है इम्प्लाई किए। सपोज कीजिए मैंने कहा, समझ देखिएगा, मैंने यहाँ से कहा सेंडर हैज़ आइडिया, हम अपने दोनों हाथ उठाएंगे, उठा दिए, गुड। अब क्या हुआ, रिसीव किया सोनिया मैम ने कि इस व्यक्ति ने हाथ उठा दिया है, आपने भी हाथ उठा दिया, हाथ उठाइए, हाथ उठा दिया। रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज, उन्होंने सोच लिया कि ये जो हाथ उठाया गया है वो एक्सरसाइज कराई जा रही है, तो देखा उन आचार्य जी ने भी क्या है उठा दिया हाथ, बहुत अच्छा। अब क्या हुआ, पॉसिबल एडिशनल फीड ट्रैवल टू द रिसीवर। जब 4-5 लोग को देखा तो उन लोगों ने कहा कि अरे ये लोग तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। उन्होंने भी क्या हुआ उठा दिया। तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन का जो है फीडबैक ट्रैवल टू द सेंडर, मतलब एक मैसेज जो है वो दूसरे के पास जाता है, दूसरे से तीसरा देखता है, तीसरे से वो मॉब बन जाता है, सबके पास पहुंच जाता है। व्हाट्सएप पे देखा होगा ना, कई मैसेज होता है कि आता है ये मैसेज बहुत बार जा चुका है, एक ही बार जाएगा। तो क्या होता है, कम्युनिकेट करना मतलब किसी संदेश को हम संप्रेषित कैसे करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ऐसे क्या जो 7 टेक्निक है कम्युनिकेशन की वो क्या क्या है, बहुत इजी वे में समझिएगा। लिसनिंग, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, लिसनिंग एक मेथड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सांकेतिक, टाटा मतलब मैं अब चल रहा हूं, बाय बाय, काम खत्म हो गया। बीइंग ए क्लियर, हर चीज, चूज द राइट वर्ड टू डिलीवर, मैं कहूंगा वॉच द स्क्रीन, आप सब देखने लगे, राइट वर्ड मैंने चूज किया, आपने कहता है उसको देखने लगे। बी कॉन्साइज, बहुत छोटा संदेश होना चाहिए, बड़ा संदेश कोई पढ़ना नहीं चाहता। व्हाट्सएप पे इतना बड़ा मैसेज आ जाएगा ना, आदमी बाईपास कर देता है, लेकिन 2 शब्द का रहता तो उसको पढ़ लेता है। बी कॉन्फिडेंट, मैसेज देते समय कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम जो बात बता रहे हैं वो लोग सीख रहे हैं, कैसे नहीं सीखेंगे। जब हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो कैसे नहीं सीखें। बी कॉन्फिडेंट। बीइंग द पर्सनेबल, और हर कम्युनिकेशन जो होता है पर्सनल, अपने व्यक्तिगत आधार पर होता है। जो डॉक्टर सूर्य प्रकाश बोल देंगे, बात समझना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जो डॉक्टर सूर्य प्रकाश बोल देंगे ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हर व्यक्ति की इंडिविजुअल पहचान है। जो आचार्य जी बोल देंगे, जो आचार्य जी बोल देंगे, जो सोनिया मैम बोल देंगी, जो आचार्य जी बोल देंगे,
उनके जैसा कोई नहीं बोल सकता। हम सब ह्यूमन हैं, लेकिन सबकी शक्ल अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है, सबका व्यक्तित्व तो अलग अलग है, सबकी पहचान अलग है, सबका वॉइस अलग अलग है। आप अमिताभ बच्चन को लाखों की आवाज़ में भी आप सुनेंगे ना, तो आप बोल देंगे ये अमिताभ बच्चन बोल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, ये अमित शाह बोल रहा है, ये डॉक्टर सूर्य प्रकाश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन यहाँ से मिला हुआ है, कान से। वो चीज़ होती है बीइंग ए पर्सनेबल, बीइंग ए पेशेंस। कम्युनिकेशन का है कि आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। कई लोग होता है मैसेज दे दिए व्हाट्सएप पे और मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, फायर हो गए, आप तो मैसेज ही नहीं देखते। नहीं, पेशेंस। हर व्यक्ति के पास अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम है, उसको देख करके वो जवाब देगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन का कैसे कैसे उसका यूज़ होता है, इसको हम आपको बता रहे हैं। एक होता है ब्लाइंड गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्ड। ये एक्टिविटी है, गेम है। जैसे सब लोगों ने देखा होगा, कई किटी पार्टीज़ में कार्य होता है, पर्ची रखी होती है, उसमें फिल्मी गानों की पर्ची रखी हुई है। अब आपने एक पर्ची निकाल ली, कभी खुशी कभी गम, तो आपको के बताना पड़ेगा कभी खुशी, तो आपको पिक्चर का नाम आपको ध्यान करना पड़ेगा, कभी खुशी कभी गम। फिर कभी आ गया तो आपने सोचा बहुत जुनून, आप बोलेंगे जुनून, तो मतलब क्या हुआ, गाइड फॉर द ब्लाइंड फोल्ड। मतलब ऐसे पर्ची डाल करके हम बच्चों से कुछ उनके दिमाग को सोचवाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कि हाँ ये बच्चा अपने दिमाग से सोचे कि हाँ कि ये चीज़ हम कम्युनिकेट, हम एक्ट कर रहे हैं और अगला व्यक्ति जो है उसका जवाब दे रहा है। तो एक तरीका ये है। फीलिंग आर द इम्पॉर्टेंट। जो फीलिंग है वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बात समझिए, मैंने आपको बोला ना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो फीलिंग को बताता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अभी हरिशंकर जी से बात करेंगे, भाई साहब कैसे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, इस तरीके से डर रहेगा क्योंकि संगठन मंत्री है। अजय शर्मा से बात करेंगे, भाई साहब कॉन्फिडेंट रहेंगे, अरे प्रधानाचार्य जी हैं ना, बात करेंगे। और अपने आप मित्र डॉक्टर सूर्य प्रकाश से बात करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स में रहेंगे कि हाँ ये हमारी बात सुनेंगे, हमारी जवाब देंगे। यदि इनसे गलती भी बोल देंगे तो ये हमको त्रुटि को सही करके हमें बता देंगे। क्यों? क्योंकि डर नहीं है, क्योंकि हमारा एक जो आपका एक रिश्ता जो है वो क्या एज ए फ्रेंड तरीके से है। तो ये होता है फीलिंग आर द इम्पॉर्टेंट, किस फीलिंग से हम हैं। फिर दूसरा टॉक इन पेयर, मतलब दो लोग हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब उन पे क्या है, उस बातों को पकड़ना और पकड़ करके उसका जवाब देना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। साइलेंस टॉक ए डे, क्लासरूम में है, आज बोल दिया गया कि आज सब बच्चे मौन रहेंगे, एक्ट करके ही बताएंगे। कहीं बाहर जाना होगा तुरंत समझ जाएंगे, आप कहेंगे मतलब हमको लघु संकालय जाना है, कोई ये कहेगा भैया जाओ दीर्घ संका करके आओ। तो मतलब कम्युनिकेशन जो होगा वो क्या, साइलेंस टॉक द डे, मतलब उस चीज़ को हम ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑन द क्लास। जब हम आपस में क्लास में इंटरेक्ट करते, कम्युनिकेट करते हैं तो उनसे क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूछते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग। सहयोग कैसे होगा, सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी। अंताक्षरी खेला है? चलिए अब हम अंताक्षरी खेल के देखते हैं। आचार्य जी एक गीत गा दीजिए, 2 लाइन सुनाइए आचार्य जी। हाँ कोई भी गीत, एनी गीत। लास्ट में, लास्ट लाइन ला। अब ला से बोलना है, ला से कोई गीत बोल दीजिए। जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो वो चीज़ होता है सेव द लास्ट वर्ड फॉर मी। अंताक्षरी में लास्ट वर्ड पकड़ लेते हैं ना, उससे माँ से बहुत सुंदर, विशेष ताल करो। ये सब एक्टिविटी है। अब क्या, हैंड प्रोजेक्ट्स। अपने फिंगर्स के माध्यम से बहुत सारे कहता है हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब जैसे ये है, ये देखिए ये क्या है, कुछ दिखा रहा है ना प्रतिबिंब में, फिर इसके बाद ये दिखा रहा है डॉग,
बना रहा है ना, डॉग बना रहा है। तो बच्चों को जो है हैंड्स प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम चित्र भी बनवा सकते हैं, छाया से बनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना चाहिए, उससे हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेकर सिखा दें। चेन गेम है। हमने कहा कि भाई ये चश्मा आचार्य जी ले लीजिए, आचार्य जी ने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, फिर ये मेरे पास आ गया। ये चेन गेम हो गया। संग भी सिखाता है। क्या होता है, एक सबमिट कर देता है, एक आदमी के कान में सूचना बोल देता है कि आज हमें 7:30 बजे जाना है, वो दूसरे को जाके कुछ बोलेगा, तीसरे को कुछ बोलेगा, चौथे को बोलेगा, और 15वें के बाद जब लौट के आएगा वो सूचना क्या होती है, बदल जाती है। तो क्या है, चेन द गेम। इस तरीके से हम करते हैं। सर्च टू विन, हम किसी चीज़ को सर्च करके खोज करके निकालते हैं और उसमें हम जीतते हैं। और इसके बाद क्या है, ये क्या है, डम द कार्ड जो है कार्ड से होता है। कोई कार्ड रखा हुआ है, उस कार्ड से निकालना है और आपको उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। मान लीजिए एक्टर के बारे में आ गया, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, गोविंदा, इस तरीके के कार्ड्स रखे हुए हैं। आपने किसी एक कार्ड को, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कार्ड्स को आप निकाला, किसी ने आ गया अमिताभ बच्चन, तो क्या हुआ, वो अमिताभ बच्चन की एक्ट करके दिखाएगा। तो उसको कहते हैं डंप कार्ड्स बोलते हैं। उस कार्ड के माध्यम से एक्टिविटी कराना, तो उसको ये बोलते हैं कोलैबोरेशन की। बहुत ध्यान से देखिएगा। साउंड दो। जैसे ही ख़त्म होगा पॉज कर देना, पॉज कर देना। पॉज। दूसरी है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। इंफॉर्मेशन लिटरेसी मतलब मैंने आपको सिखा दिया कम्युनिकेशन का। मीडिया मतलब व्हाट्सएप, सोशल साइट, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी लिटरेसी मतलब जो हमारे ऐप्स इत्यादि हैं उसका यूज़। नेक्स्ट, द रोड डिजिटल लिटरेसी, कैसे इसका बनाओ, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, डिजिटल सिटीजनशिप एंड टेक्नोलॉजी लिटरेसी। मतलब क्या हुआ, आज जो है आवश्यकता बन गई है कि हम डिजिटल रहें। पैसा, रुपया, ट्रांसफ़र जितना भी है सब हमारा डिजिटलाइज फॉर्म में हो रहा है। नेक्स्ट, अब क्या है, किसी को भी आईसीटी लिटरेसी के लिए क्या क्या आना चाहिए, पीपीटी बनाने आना चाहिए, ब्लॉग्स लिखने आना चाहिए, वेबसाइट आना चाहिए, है नो हाउ किस तरीके से ये काम करता है ये जानना चाहिए, है टीच लर्न कॉपी किस तरीके से हम किसी चीज़ को समझा सकते हैं, आसान से आसान तरीका बता सकते हैं, और डिज़ाइनिंग ऐप
और ऐप हम डिज़ाइन कर सकते हैं। यह तरीके होते हैं किसके, आईसीटी लिटरेसी के। जैसे क्या है, अभी एक मिनट रुक जाए, टीच एंड लर्न कॉपी, याद होगा हम लोग ब्लैक बोर्ड पर चॉक डस्टर से पढ़े हुए हैं। फिर क्या हुआ, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गया, स्लाइड से पढ़ाने लगे। आज क्या हो गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया। अभी हम लोगों ने भी, अभी जब आप हमसे जुड़ जाएंगे, सब लोग जब मैसेज करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, पूरा टच स्क्रीन होता है। जो चाहो जहाँ से जाओ टच कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी लिख दो, मिटा दो, सेव कर लो, सारी चीज़ें क्या है, तो क्या है, टीच लर्न कॉपी जो है उसको हम इस तरीके सिस्टम को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लगाइए। अब लाइफ स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, जीवन कौशल किससे चलता है, हम किस तरीके से एक अच्छे सामाजिक प्राणी बन करके रह सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। सोशल स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, लीडरशिप एंड प्रोडक्टिविटी, ये जो है 5 मेथड हैं लाइफ स्किल के, जिनके माध्यम से हम लोग का पूरा सिस्टम चलता है। एसेंशियल लीडरशिप क्या है, कम्युनिकेशन आपको बता दिया, मोटिवेशन प्रेरणा देना, आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको पुरस्कृत करेंगे, मोटिवेशन मिलता है। विशेष ताल करो, क्यों, ओनली फॉर द मोटिवेशन, आचार्य जी के लिए, आचार्य जी के लिए, आचार्य जी के लिए मैंने बजवाया, खुशी होती है, आपका नाम बोला जाता है, आपको प्रोत्साहन मिलता है, खुशी होती है। तो बच्चों को कितनी होती है, क्यों हमसे कहा जाता है कि बच्चों के नाम याद करके रखिए, क्योंकि बच्चों को जब आप नपाइने बोलते हैं तो क्या एक इंटीमेसी जो है वो बढ़ती है, और उससे क्या है, आपका लगाव बढ़ता है। मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और फीडबैक, आपने कितना अच्छा काम किया उसका फीडबैक लेना आजकल के ज़माने में सबसे ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, आप जब मेंटर बन जाएंगे पूरा सबको सिखाएंगे, विल पावर, ऑनेस्टी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉलेज, कंसिस्टेंसी, विजनरी आउटलुक, सेल्फनेस एंड करेज, साहस, ये सारी चीज़ें आपके एक लीडर के मन में, मस्तिष्क में हमेशा होनी चाहिए कि हम इन क्वालिटीज़ को जो है फॉलो करें और हम किसी को भी शिक्षित कर सकते हैं और अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा। से नेक्स्ट पहुंचा देना। नेक्स्ट, रोक दो।
रोक दोगे? क्या समझ में आया? कुछ आया? सारी चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी पंक्तिबद्ध। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी चिड़िया आई, वो आकर के बीच में बैठ गई। सब के सब चूजे जो हैं आ गए और सब मजे ले रहे हैं। केवल दो जो अगल बगल वाले थे उनकी बुद्धि चली कि इसको हटाओ, उसके पैर पे चोंच मारना शुरू किए। बाकी सब मजे ले रहे हैं। समाज में यही हो रहा है, जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है और जो नहीं है वो मजे ले रहा है। इसी चीज़ को ख़त्म करना है। वो आ गया, नीचे गिर गया, परेशान हो गया बड़ा पंछी। फिर भी क्या हुआ, उसका कोलैबोरेशन ढंग से नहीं था और फिर उसने बड़ी जोर से हुंकार लगाई और सारे के सारे डर के भाग गए। तो ये क्या हुआ, बैड कोलैबोरेशन का एक नमूना दिया गया, समझाया गया कि संगठन में शक्ति है। और उसका जो जीवंत उदाहरण है, ये बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा, उसको मैंने ऐड किया है। अब देखिए, समझ में आ गया? ये टीम जो थी स्मार्ट वर्क कर रही थी। आया पंछी, सब तैयार बैठे थे, केकड़ा खाने के लिए आ रही थी ये, सब तैयार बैठे। जैसे ही पहुंचा कट 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 कट, सबने कहता है मारा, पंख सब कट गया, जीत गए। जब हम एक संगठन में होकर के एक दिशा में जब सोचने लगते हैं तो सफलता मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, सोशल स्किल, इमोशन, क्रेड, रिले कल्चर, फेस इट, सोशल सर्किल टाइम। जब हम सोशल होते हैं, आजकल का बच्चा एकाकी जीवन हो गया, मोबाइल लेके बैठा है, खेलने ही नहीं जा रहा। जब बच्चा पहले था, हम लोग का था, हम लोग अपने बस्ता आए, पढ़ करके फेंक दिया बस्ता, चले गए खेलने, खेल के आए, मम्मी पिटाई लगाती थी, इतनी देर खेल करके आ रहा। और आजकल का बच्चा जबरदस्ती फेंका जाता है, बाहर खेल के आओ। नहीं मम्मी, हम वीडियो खेल देख रहे हैं, टॉम जेरी देखेंगे, छोटा हनुमान देखेंगे, डोरेमोन देखेंगे, इसमें लगा हुआ है। तो क्या हुआ, सोशल स्किल एक्टिविटीज जो है, इमोशन ट्रेड्स होते हैं, कल्चर को बढ़ाते हैं, फेस करने को वैल्यू सिखाते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे फेस कर सकते हैं, और सोशल सर्कल टाइम जो है एक दूसरे से स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गई बात आपकी स्किल्स की हो गई। अब सॉफ्ट स्किल क्या है, बहुत छोटे छोटे में मैं इसको समझा देता हूँ, इसको समझेंगे। संचार कौशल मैंने आपको सिखा दिया, लिसनिंग, फ्रेंडनेस, ओपन माइंडनेस, फीडबैक, कॉन्फिडेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है? क्या नहीं समझ में आया, बताएं। एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल फॉर योर कैरियर। सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आजकल जमाना सुनने का नहीं है, सुनाने का। घर में भी क्या है, सुनाने का काम होता है, सुनने का काम नहीं होता। बुरा मत मानना भैया, ये बंद करा यार। कुछ कर रहे हैं क्या, देर तक चलेगा? हाँ चलो, ऑन है ना, चल रहा है ना वीडियो। लिसनिंग, सुनने का। फ्रेंडलेस, हम हमेशा एक दूसरे का कोऑपरेट करने का, फीलिंग्स को समझने का, जोड़ के रखने का। ओपन माइंडनेस, खुला दिमाग होने का, संकीर्णता नहीं कि व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, इसका जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा। जब ऐसा मन में आने लगे तो समझ लो कि अपनी पर्सनालिटी में कुछ गड़बड़ होने लगा। तरासो, देखो। फिर क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डन।
हमने आपको ऐसे किया तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही करना है। ओके सर, आई एम रेडी फॉर द मंटर ऑल द थिंग्स इन द 8 जनपद फॉर द नेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, ठीक है। फिर क्या, कॉन्फिडेंस, हम करेंगे, जरूर करेंगे, अच्छा करेंगे, ये ध्यान होगा और फीडबैक मिलेगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल। मैंने आपको बता दिया ये क्या है। 4 जो हैं वो जो ग्रेडियंट हैं भावनात्मक बुद्धि के हैं, जो कि आपको हमेशा प्रेरित करेंगे कि हम किस तरीके से इसी को हम जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, गुड लीडर, ये भी मैंने आपको बता दिया क्वालिटी। इनकरेजमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, गुड एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइजिंग, इंस्पायरेशन, इंटीग्रेटिव, स्टिमुलेटिंग वर्क, विजन, फोकस ऑन टीम, सपोर्ट, क्लियर गोल्स एंड इनकरेजमेंट। यह चीज़ जो है, ये पॉइंट्स जो हैं वो गुड लीडर्स के होते हैं। आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को देखिएगा, इसमें से जो लीडर हैं उनमें कितनी क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप होती है और किस तरीके से वो करते हैं। कई कई चीज़ें लैक करती हैं, उनको क्या सपोर्ट में आचार्य जी लोग खड़े हो जाते हैं और उनका क्या है, लीडरशिप अच्छा चलता है। चलिए अब एक बात समझेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लचीलापन, अनुकूलनशीलता। हम कोई भी सिस्टम यदि फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें लचीलापन और अनुकूलनशीलता भी रखनी पड़ती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, लेट आया, अब प्रधानाचार्य जी एकदम रिजिड हो गए, नहीं रेड लाइन लगेगी, वेतन कटेगा, चाहे जो होगा। अरे पूछो तो किस कारण से ऐसा हुआ। मालूम चला उसका बच्चा जो था बीमार था, डॉक्टर को दिखा रहा था, डॉक्टर की लंबी लाइन थी, 15-20 मिनट लेट आ गया, अब आप उस पर के तहत पिल पड़े, तो क्या वो अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ। ये क्या, अनुकूलनशीलता जो है और लचीलापन भी होना, फ्लेक्सिबल जरूरी होता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी व्यक्तित्व को, किसी भी कार्य को अच्छे से संपादित करने के लिए। ध्यान रखें, हिटलरी शासन नहीं चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए कि कल को तुम्हारे संग समस्या थी, हो सकता आने वाले समय में मेरे संग समस्या हो, तो कैसे चलेगा। जब ऐसे सोचने लगते हैं ग्रुप लीडर्स, तब जाकर के क्या है, इंस्टीट्यूशन जो है रन करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उसका मिसयूज भी करने लगते हैं, लेकिन होना चाहिए। चलिए, टीम वर्क देखो कितनी बड़ी चीज है, इसको देखो ध्यान से और फिर मुझे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ध्यान से देखिए। क्या समझ में आ रहा है? कोई भी? यस, बहुत बढ़िया, छोटे छोटे पीस को जोड़ करके एक पीस बनाया गया है। और क्या बात नजर आ रही है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और कुछ समझ में आ रहा है? किसी भी कार्य को इकट्ठे होकर के किया जा सकता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, इकट्ठे होकर किया जाता। और कुछ? आचार्य जी सोचो, सोचे सोचे और सोचे, कुछ और दिख रहा है? गांव में छप्पर भी ऐसे उठाते हैं। यहाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एक एग्जाम्पल आया, गांव के छप्पर भी ऐसे उठाते हैं। चलो और आगे बढ़ो। एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर के थोड़ा बड़ा काम देखता है। बहुत बढ़िया। हर वर्क में एक दूसरे से फंसे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। यदि एक हट जाएगा ना तो सब हड़बड़ा गिर जाएंगे। तो हमें संगठन में शक्ति रखते हुए हर कंपोनेंट पर अपना ध्येय पकड़ बनाए रखते हैं, तब हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, और अंत में जो है हमारा लक्ष्य जो है, फिर वही बात आ गई कि हमारा लक्ष्य जो है वो सही होना चाहिए। वो कब होगा?
जब हमारी टीम की भावना होगी, और जब टीम की भावना होगी तभी जा कर के हम इसको डेवलप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अब हम आगे नई शिक्षा नीति को इस जब टीम स्पिरिट के साथ जब हम जुड़ेंगे तभी जा कर के बनेगा। यही स्किल है, यही कम्युनिकेशन है, यही कोलैबोरेशन है, यही सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको 1 घंटे से सिखा रहा हूँ और आपको भाव विभोर कर रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति कुछ नहीं है, केवल एक टीम स्पिरिट होकर के और साथ में बच्चों को ऐसा सृजन करना है जिससे कि अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को, कि जब हम अपने स्कूल के बच्चों के संग अच्छा करेंगे तभी हमारे बच्चे भी जो हैं अच्छे बनेंगे। ये कटु सत्य है। आज 28 साल हो गया प्रधानाचार्य पद को संभालते हुए, मैंने जीवन देखा है। मैंने उन टीचर को भी देखा है जिन्होंने क्या है क्लास में फल्लो काटा, तो कोचिंग सेंटर चलाए और क्लास में शिथिलता बरती। आज उनके बच्चों पर जब मैं निगाह डालता हूँ तो मुझे बड़ा ही दुख सा होता है। मैं उनको भी देखा हूँ जो कि ईमानदारी से सही समय पे आते थे, कर्मठता से लगे रहते थे, बच्चों से घिरे रहते थे और मेहनत करते थे। उनके भी बच्चों को देखा हूँ कि आज उनके बच्चे फॉरेन में स्थापित हैं, बड़े बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अतः नई शिक्षा नीति के लिए मेंटर बन करके अपने आप को तैयार करके हमें ऐसा प्रस्तुत करना है कि समाज में यह जो नई शिक्षा नीति की पद्धति है वो अच्छे से अच्छा डेवलप हो। और हम विद्या भारती में जो हम लोग को एक बीड़ा दिया है कि हम अच्छा से अच्छा काम करें और सभी को ट्रेंड करें और नई शिक्षा नीति को इस धरातल पे ला करके ऐसा कर दें कि पुनः जो है भारत जो है विश्व गुरु के स्थान पे पहुँचे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। आज इस दोनों सत्र की कार्यकुशलता पर यही सिद्ध करता है कि आप सब तैयार हों मानसिक रूप से और सोचें और चिंतन करें इस पर। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, किसी को भी सपोर्ट की ज़रूरत है सब लोग जुड़ो। व्हाट्सएप नंबर जुड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ोगे अच्छा रहेगा। कम से कम क्या है, आपको कभी कोई जीवन में कोई ऐसा चीज़ आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हो, मेरे वेबसाइट से भी जुड़ सकते हो और आप हमको रूबरू सुने हो, आपको खुद अच्छा लगेगा जब आप मुझे सुनोगे यूट्यूब पे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस नई शिक्षा नीति के जो काम मिला है इसको हमें आगे बढ़ाना है और पूरी कोशिश करना है कि 2030 तक जो है यह नई शिक्षा नीति सारे स्किल के साथ हम समाज में लेकर जाएँ और अच्छा कर जाएँ। थैंक यू।